एक इमारत जो बड़ी उम्मीदों से बनी थी, जिसकी हर ईंट में एकता का वादा था। लेकिन राजनीति की ज़मीन जब दरकती है तो सबसे मजबूत दिखने वाली दीवारें भी ढह जाती हैं। ये कहानी एक सियासी तलाक की, एक ऐसे गठबंधन के बिखरने की जिसे 2024 में एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश किया गया था। संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले इंडिया गठबंधन को उसका सबसे बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने गठबंधन से बाहर होने का ऐलान कर दिया है। जिस केजरीवाल के लिए विपक्ष ने रामलीला मैदान में रैली की, आज वही केजरीवाल कह रहे हैं हम अब इस गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? ये फैसला सिर्फ एक नाराजगी है या एक सोची समझी रणनीति? और क्या ये इंडिया गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी? चलिए इस सियासी भूकंप के केंद्र में चलते हैं और समझते हैं कि केजरीवाल का असली गेम प्लान क्या है। दरारें जो दिख रही थीं। आम आदमी पार्टी का ये फैसला अचानक नहीं है। इसकी पटकथा काफ़ी पहले से लिखी जा रही थी। वजह एक नहीं है, कई है। वजह नंबर 1, दिल्ली का जख्म। सबसे बड़ा झटका था दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार। जो पार्टी 60 से ज़्यादा सीटें जीतती थी वो महज 22 पर सिमट गई। खुद केजरीवाल और सिसोदिया जैसे दिग्गज अपनी सीट हार गए। आपने इस हार का ठीकरा सीधे कांग्रेस पर फोड़ा। उन्हें लगा कि कांग्रेस के साथ ने उनकी अपनी जमीन खिसका दी। वजह नंबर 2, पंजाब की मजबूरी। ये सर्वाइवल की लड़ाई है। दिल्ली हारने के बाद आपके पास पंजाब का इकलौता किला बचा है और पंजाब में उनका मुख्य विरोधी कौन है? कांग्रेस। 2027 में वहाँ चुनाव है। ऐसे में वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर दोस्ती का नाटक कैसे कर सकते थे? लोकसभा चुनाव में भी पंजाब में कांग्रेस ने 7 सीटें जीती और आप सिर्फ 3, जिसके लिए गठबंधन को ही जिम्मेदार ठहराया गया। वजह नंबर 3, गुजरात की महत्वाकांक्षा। आपकी नज़र भविष्य पर है। गुजरात में उसने उपचुनाव जीतकर बीजेपी को हराया है। वो देख रही है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस कमज़ोर है वहाँ वो उसकी जगह ले सकती है। इंडिया ब्लॉक में रहकर कांग्रेस पर हमला करना मुश्किल था, अब वो आज़ाद है। वजह नंबर 4, जड़ों की ओर वापसी। एकला चलो। मत भूलिए, आपका जन्म ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विरोध से हुआ था। गठबंधन में शामिल होकर उनका विकल्प वाला यूनिक सेलिंग पॉइंट कमज़ोर हो रहा था। अब वो अपनी पुरानी एकला चलो की रणनीति पर लौट रही है। बच्चों का खेल नहीं है, एक तीर कई निशाने। आप सांसद संजय सिंह के बयान को ध्यान से सुनिए। उन्होंने सिर्फ गठबंधन नहीं छोड़ा बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। इंडिया गठबंधन कोई बच्चों का खेल नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद कोई मीटिंग हुई, कोई पहल हुई? इस बयान का मतलब साफ है, कांग्रेस पर सीधा हमला। आप कह रही है कि गठबंधन को चलाने की जिम्मेदारी सबसे बड़े दल यानी कांग्रेस की थी और वो इसमें फेल हुई। रणनीतिक दूरी। वो अब कांग्रेस के साथ मंच साझा नहीं करना चाहती ताकि पंजाब और गुजरात में उसके कार्यकर्ता भ्रमित न हों। लेकिन एक खिड़की खुली है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि वो संसद में मुद्दों पर टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों के साथ रहेंगे। मतलब कांग्रेस से दूरी लेकिन बीजेपी के विरोध में विपक्ष के साथ। ये एक बहुत ही महीन सियासी चाल है। बिखरा हुआ विपक्ष। आपके जाने से इंडिया गठबंधन की नाव में एक बड़ा छेद हो गया है और यह तब हुआ है जब विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा था। ममता बनर्जी पहले ही बैठक में आने से नानुकुर कर रही थी। उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि इस गठबंधन को भंग कर देना चाहिए और अब आप पूरी तरह बाहर हैं। यह तस्वीर विपक्ष की एकता की कहानी नहीं बल्कि उसके बिखराव की कहानी कहती है। सबसे बड़ा दल होने के नाते यह कांग्रेस के नेतृत्व की विफलता भी है कि वो अपने सहयोगियों को साथ नहीं रख पा रही। आगे का रास्ता क्या है? तो इस पूरी उठापटक का अंतिम मतलब क्या है? आम आदमी पार्टी ने एक जुआ खेला है। उसने राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर क्षेत्रीय राजनीति और अपने अस्तित्व को बचाने का रास्ता चुना है। उसका गेम प्लान अब साफ है। जहां कांग्रेस कमजोर वहां हम मजबूत। यह इंडिया ब्लॉक के लिए एक खतरे की घंटी है। यह दिखाता है कि बिना किसी मजबूत सर्वमान्य नेतृत्व के सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पर बना गठबंधन कितना खोखला साबित हो सकता है। अब सबकी नज़रें मानसून सत्र पर है। क्या आपके बिना विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेर पाएगा? क्या यह बिखराव बीजेपी के लिए रास्ता और भी आसान कर देगा? सवाल यह है कि क्या यह इंडिया गठबंधन के अंत की शुरुआत है या सिर्फ एक नए, ज़्यादा बिखरे हुए और कमज़ोर विपक्ष का आगाज?